नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th कॉमर्स की सीजी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए मेरी नियमित अकाउंटेंसी की क्लासेस चल रही है और इसके पूर्व मैंने स्टार्टिंग से न्यू वीडियोस डाला हूँ जो अपलोड हुआ है, जो आपको सिलेबस से स्टार्ट है। उसी सीरीज में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। इसके पूर्व मैंने बताया था कि अगर यदि साझेदार पार्टनर जो व्यापार से राशि विड्रॉ करता है, उस राशि प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति क्वार्टरली सेम अमाउंट होती है और डेट ऑफ ड्यूरेशन दो आहरण के बीच का मध्यस्थता भी समान अवधि होती है, तो उसके किस नियम से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की गणना करते हैं। आज मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि जब भिन्न भिन्न तिथियां हों और भिन्न भिन्न राशियां साझेदार के द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से निकाली जाती है, तो उसके आहरण पर ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें दो विधियां बताई गई है, एक गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड्स और एक औसत भुगतान विधि एवरेज पेमेंट मेथड्स। तो आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इन दोनों विधियों के द्वारा हल करके देखेंगे। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अगर मुझे किसी लिंक के माध्यम से देख रहे हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोर्ट भरे सर्च कीजिए और वहां आपको रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा होगा, उसको पुश कर दीजिए, तो आप मेरे क्लास में शामिल हो जाएंगे और आप मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। और अगर आप आइकॉन बेल को पुश कर देते हैं, दबा देते हैं, तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की तुरंत सूचना आपको प्राप्त होगी। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे, सर इसके पहले की क्लास के वीडियो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो आप अशोक पोर्ट भरे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको वीडियोस, आपको प्लेलिस्ट वहां लिखा मिलेगा। आप प्लेलिस्ट को आप पुश करेंगे तो वहां पे आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में से आप देखेंगे कक्षा 12वीं सीजी सीबीएसई अकाउंटेंसी क्लास न्यू वीडियो लिखा हुआ है। आप उसको आप ओपन करेंगे तो वहां मेरे द्वारा भी न्यू जो वीडियो दिए गए हैं इससे संबंधित, वो आपको 4-5 अभी वीडियो मिलेंगे। तो इसको जानने के, इसको देखने के पहले आपको पूर्व के वीडियो को देखना आवश्यक है, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। तो आप उस वीडियो को कंटिन्यूस 1, 2, 3, 4 वीडियो को देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बाई आगे बढ़िए, तो आपको ये क्लासेस समझ में आएगी। चलिए आज का हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा जब साझेदारों के द्वारा भिन्न भिन्न तिथियों पे स्वयं के लिए राशि निकाली जाती है और राशि की अमाउंट भी सेम नहीं होती है। तो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके बना के बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करेंगे। दो मेथड है, गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड, औसत भुगतान विधि एवरेज पेमेंट मेथड्स। तो हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आयुष व आस्था एक फर्म में साझेदार है। तो यहाँ आयुष और आस्था एक फर्म में क्या है, पार्टनर है, जो लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 व 10,000 है। इनकी कैपिटल है रिस्पेक्टिवली 20,000 एंड 10,000। पूंजी पर ब्याज 5% तथा आहरण पर ब्याज 6% की दर से लगाया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बाई कंपनी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 5% चार्ज किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे 6% की दर से इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पर इनके द्वारा जो विड्रॉ की गई राशि है, यहाँ पे आयुष ने 1 अप्रैल को 100 रुपीज विड्रॉ किया, 1 जुलाई को 200 किया और 1 दिसंबर को 300 किया। यहाँ पे अप्रैल और जुलाई के मध्य में इसके 3 से 4 महीने का गैप है, जुलाई से दिसंबर के बीच में इसका 6 महीने का गैप है और राशि भी क्या है, डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मेथड्स या एवरेज मेथड से निकालना होगा। ठीक उसी प्रकार आस्था के द्वारा विड्रॉ की गई राशि है 1 मार्च को 200 रुपीज, 1 अगस्त को 200 रुपीज और 1 अक्टूबर को 400 रुपीज विड्रॉ किया गया। उस वर्ष का लाभ पूंजी व ब्याज पर लगाने के पूर्व, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के बिफोर कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, 12,000 रुपीज था, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। उपरोक्त समायोजन से लाभ हानि समायोजन खाता और आहरण पर ब्याज की गणना करने बोल रहा है, प्रोडक्ट मेथड से और एवरेज मेथड से। गुणनफल विधि और औसत भुगतान विधि से आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करना है और साथ में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना करके देना है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इसका कॉलम होता है डेबिट और क्रेडिट, 2 पक्ष होते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट विवरण राशि होता है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम क्या उतारते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना है। तो इसका प्रॉफिट आपको कितना बताया, 12,000 रुपए दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है आपको, कितना परसेंट बोला है, 5% बोला है और इनकी कैपिटल कितनी है, 20,000 और 10,000 है। तो 20,000 का कितना परसेंट बोला आपको, 5%। तो 5% चार्ज करेंगे तो 1,000 रुपए आ रहा है। उसी प्रकार इसकी कैपिटल कितनी है, 10,000 है, 10,000 का 5% चार्ज करेंगे, 500 रुपए आ रहा है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 1,500 रुपीज हुआ है। अब हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने बोला है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करेंगे, जो इंटरेस्ट आएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जो आपस में इन लोग 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमको कैलकुलेशन क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेशन करना है। इसमें 2 मेथड्स है, प्रोडक्ट मेथड्स और एवरेज पेमेंट मेथड्स, गुणनफल विधि और औसत भुगतान विधि। तो हम गुणनफल विधि से बना रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड से। तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि अपने अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हैं। तो इनके द्वारा अपने अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं। कौन सा कैलेंडर वर्ष अपना रहा है ये, अगर फाइनेंशियल ईयर अपनाता तो यहाँ 31 मार्च लिखता। आपको बता दिया है कि 31 दिसंबर को ये अपने अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय हमको डेट का बहुत विशेष महत्व होता है। तो ड्रॉइंग्स डेट जिस दिन विड्रॉ किया है उस दिन से लेकर के हमको कब तक का काउंट करना पड़ता है, क्लोजिंग डेट तक का काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। तो इस प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100 इंटू 12, गुणनफल का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 12। तो हमको सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल का योग निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सर्वप्रथम हमारा कॉलम्स होता है डेट, अमाउंट, मंथ, पीरियड और प्रोडक्ट। क्वेश्चंस में आपको डेट दिया है आयुष का। आयुष ने 1 अप्रैल को 100 रुपीज विड्रॉ किया है, 1 जुलाई को 200 विड्रॉ किया है और 1 दिसंबर को 300 विड्रॉ किया है। तो पहले हम डेट लिख लेंगे, कब कब विड्रॉ किया है और कितनी अमाउंट विड्रॉ किया है। अब आपको काउंट करना है 1 अप्रैल से लेकर के कब तक, 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं। तो 1 अप्रैल होने से वो मंथ काउंट हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितने मंथ हो रहे हैं, 9th मंथ। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 9। 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक
तो आपका कितना महीना होगा, 1 महीना होगा, तो यहां लिख देंगे 1 मंथ। अब उसके पश्चात इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका कितना आ रहा है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 है, तो कॉलम नंबर आपको क्या करना है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉलम नंबर 2 में आपका अमाउंट है, कॉलम नंबर 3 में क्या आया था, आपका मंथ काउंटिंग हुआ था, तो 900 आएगा, और 200 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा, और 300 को 1 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब इसका टोटल कर दीजिए, 900 प्लस 300 1200, और 1200 कितना आ गया, 2400 आ गया। तो इस तरह से आपको यहां पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट गुणनफल कैसे निकलता है, साझेदारों के द्वारा आहरित की गई राशि विड्रॉ अमाउंट इनटू रेट ऑफ मंथ। आपने जितना पीरियड इसने विड्रॉ किया है, विड्रॉ डेट टू 31 दिसंबर तक, तो 9 मंथ हुए थे, दोनों का आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट का टोटल मिल गया है, तो टोटल प्रोडक्ट में कितना आएगा, 2400 इनटू रेट ऑफ परसेंट आपको बता दिया है, 6% बोला हुआ है, तो यहां जाएगा 6% अपॉन 100 कॉमन है परसेंटेज के लिए, और मंथ के लिए कॉमन है आपका 12। तो आपका ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, और 12 बन जा, और ये 2 बार जाता है, तो 6 इंटू 2, तो 12 रुपीज क्या आ रहा है, इसका इंटरेस्ट आ रहा है, जो आयुष के में यहाँ पे 12 रुपए लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार हमको किसका निकालना है, आस्था का निकालना है। तो आस्था ने कब का विड्रॉ की है, 1 मार्च को 200 रुपीज, 1 मार्च को 200 रुपीज, 1 अगस्त को 200 रुपीज, और 1 अक्टूबर को 400 रुपीज। यहां भी काउंट करेंगे, 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक मार्च काउंट होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीने हो रहे हैं। कितने महीने हो रहे हैं, 10 मंथ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 मंथ आएगा। ठीक उसी प्रकार 1 अगस्त से गिनोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितना महीना आ रहा है, 5 महीना आ रहा है। क्या आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीना हुआ। अब अक्टूबर से काउंट करेंगे 31 दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना आया, 3 महीना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, 10 मंथ आया था, 10 इंटू 200, तो 2000, 5 इंटू 200 तो 1000, और 300 इंटू 4 तो 1200। अब इसका टोटल कीजिए तो कितना आएगा, 4200 आएगा। तो यहां भी आप फार्मूला में रख लीजिए, टोटल प्रोडक्ट का आया है कितना, 4200 इंटू रेट ऑफ परसेंट कितना है, 6 अपॉन 100 कॉमन है, इंटू 12 कॉमन है, तो ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो कट गई, 6 1 जा 2 बार गया है, 2 से काट दीजिए 21। कितना रुपए आ रहा है इंटरेस्ट, 21 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस तरह से दोनों का इंटरेस्ट कितना हुआ, 33 रुपीज हुआ। अब यहाँ पे हमको ये कौन से मेथड से पढ़े हैं आपने, प्रोडक्ट मेथड से। अगर आपका बोलेगा तो इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन दोनों पार्टी का, दोनों पार्टनर का हम इस प्रकार से करेंगे। अगर हमको प्रश्न में दूसरी विधि भी बोला है, औसत भुगतान विधि, क्या बोला है, औसत भुगतान विधि, एवरेज पेमेंट मेथड, तो एवरेज पेमेंट मेथड से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला है, इंटरेस्ट इक्वल ड्रॉइंग्स टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स अमाउंट, आहरण की गई राशि का योग। तो आहरण की गई राशि का योग कितना आया था, पहले 100 रुपए निकाला है, 200 रुपए निकाला, 300, मतलब टोटल कितना निकाला, 600 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 600। दूसरा है रेट ऑफ परसेंटेज है, तो रेट ऑफ परसेंट आपको मालूम है क्वेश्चन में कितना है, 6% है, तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है एवरेज मंथ। क्या निकालना होता है हमको, यहाँ पे औसत माह की गणना करनी होगी। तो औसत माह की गणना होगी, एवरेज पीरियड की गणना करनी होगी। तो एवरेज पीरियड निकाला जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्या निकाला जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स अमाउंट। गुणनफल के योग को राशि के योग से भाग देंगे। क्या करना है,
जो प्रोडक्ट के टोटल को विड्रॉ अमाउंट के टोटल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको एवरेज पीरियड निकलेगा, एवरेज मंथ निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल आप प्रोडक्ट आपका 2400 है और अमाउंट विड्रॉ कितना किया है 600, तो 2400 को 600 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2400 को 600 डिवाइड कर 2 2 0 कट गया, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, तो 6 into 4, तो 6 4 जा हमारा क्या है 20, मतलब कितना आ रहा है 6 बार में डिवाइड हो रहा है 24। तो आप 6 से 24 को डिवाइड करोगे तो 4 टाइम में जा रहा है, तो आपका 4 टाइम क्या आ रहा है 4 मंथ। तो यहाँ पे हमको जो एवरेज टाइम की जरूरत थी, एवरेज पीरियड की जरूरत थी औसत महीने की, तो ये औसत महीना आपका क्या निकल गया 4 निकल गया। अपान में 112 कॉमन है। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो इसका भी हमारा आंसर है 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया और 6 1 जा 2 बार गया है, 2 से इसको काटे 2 बार गया, मतलब इसका भी 6 दूनी 12 रुपए। कितना रुपए आ रहा है इसका भी 12 रुपीज। इस मेथड से भी निकालोगे तो कितना आएगा 12 रुपीज आएगा। सेम इसी प्रकार हमको निकालना है 4400 को टोटल ऑफ प्रोडक्ट किसका, आस्था का, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 4200 है, डिवाइड किससे करेंगे 800 से, 2 0 कट गया, 8 से डिवाइड कर दो तो आपका आएगा 42 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 को उतारेंगे 16 4 आएगा, फिर 0 उतारेंगे तो 5.25 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका 5.25 मंथ आ रहा है। तो एवरेज मंथ में अब यहां पे हम इसको पुट अप कर देंगे तो आपका टोटल में आपका है 800 आया है, परसेंट 6 है, एवरेज मंथ आया है 0.52, 100 इंटू 12 और इसका कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे तो हमारा आ रहा है इसका 21 रुपीज, हमारा क्या आ रहा है इसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो दोनों ही विधि से हम निकालेंगे तो हमारा ब्याज क्या आएगा सेम आएगा। तो आपका प्रोडक्ट मेथड्स में हमको क्या करना रहता है, आपको पहले टेबल तो दोनों ही विधि में बनेगा क्योंकि दोनों ही विधियों में हमको प्रोडक्ट की गुणनफल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट का कॉलम रहेगा। दो टेबल्स, दो आपके पहले 2 कॉलम क्वेश्चन में दिए रहेंगे, डेट और अमाउंट। आपको पीरियड का कैलकुलेशन करना है विड्रॉ डेट टू क्लोजिंग डेट तक और फिर विड्रॉ अमाउंट और पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उसका टोटल प्रोडक्ट आ जाता है। और अगर प्रोडक्ट मेथड से बना रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100 इंटू 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एवरेज पीरियड, पेमेंट पीरियड से निकालना होगा तो पहले एवरेज पीरियड निकालना होगा। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको 2400 को प्रोडक्ट के टोटल को अमाउंट के टोटल से डिवाइड करोगे तो मंथ आ जाएंगे, पीरियड आएंगे, फिर पीरियड आने के बाद आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर सेम मेथड से निकल जाएगा। तो इस तरह से दोनों विधि से आप निकाल लेंगे। तो किसी भी विधि से निकाले तो आपका इंटरेस्ट सेम आएगा, 12 रुपए और 21 रुपए आएगा, 33 आ गया। अब इसका 12,033 में से आप 1500 माइनस कर दीजिए तो आपका 1500 माइनस करेंगे तो 10,533 आ रहा है। अब 10,533 नेट प्रॉफिट आया। इस नेट प्रॉफिट को दोनों आयुष और आस्था 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10,533 को आप बांटोगे तो आपको पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 3 जा कितना जाएगा 9, 1 आया 3 पंचे 15 और 1 1 तो कितना आ रहा है इसका 3,511 किसका आ रहा है, आस्था का आ रहा है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 5 दूनी 10 और 3 2 6 और 1 7। तो इस तरह से आस्था आयुष का आएगा 7022, आस्था का आएगा 3511। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो मेन हमारा था कैलकुलेशन करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस प्रकार से निकाला जाएगा, कब, जब आपको प्रश्न में प्रोडक्ट मेथड से बोल देता है या एवरेज भुगतान पेमेंट पीरियड से बोलता है तो आप दोनों ही विधि से आप निकाल करके
देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में बुक में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको एक बार बना करके आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए और आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को, साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनः अगले वीडियो में अपनी भेंट होगी।